अध्याय 4 धर्म के नाम पर। अब हम उस व्याख्या को लेंगे जो इस्लाम की धर्मशास्त्र थियोलॉजी द्वारा दी गई है, जो कुरान और हदीस पर आधारित है। इब्न इशाक, जो पैगंबर मुहम्मद के पहले जीवनीकार माने जाते हैं, इस्लाम के आरंभिक काल में अरबों की बहुदेववादिता, मूर्ति पूजा का विस्तृत वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि उस समय हर अरब परिवार में किसी न किसी देवी देवता की एक मूर्ति होती थी। वे उन कई देवताओं के नाम भी देते हैं जिनकी मूर्तियां विभिन्न कबीलों द्वारा बनाए गए मंदिरों में स्थापित थीं, जो अरब प्रायद्वीप में फैले हुए थे। काबा, जो मक्का में स्थित है और जिसमें 360 मूर्तियां रखी गई थीं, उन सभी मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन यह अकेला नहीं था। इन मूर्तियों में से एक का नाम अल्लाह था। हालांकि इसका कुछ विशेष महत्व था, पर यह कोई एकमात्र ईश्वर नहीं था। इसके अलावा अरबों में कई पवित्र उपवन और तीर्थ स्थल भी थे, जहां वे विशेष अवसरों पर जाया करते थे। इसी के साथ साथ इब्न इशाक यह भी बताते हैं कि उस समय के कुछ अरब उच्च वर्गों के बीच एकेश्वरवाद मोनोथीज्म एक आकर्षक मत बनता जा रहा था। यह विचार रोमन, ईरानी और अबिसिनियाई साम्राज्यों का आधार था, जिनका अरबों पर काफी प्रभाव था। अरबों के कई बड़े नगरों में यहूदी और ईसाई व्यक्तिगत रूप से और समुदायों के रूप में रहते थे। ये किताब वाले लोग, पीपल ऑफ द बुक, अपने एकमात्र ईश्वर की पूजा पर गर्व करते थे और उन अरबों को हे दृष्टि से देखते थे जो न तो किसी पैगंबर को मानते थे, न किसी पवित्र ग्रंथ को, और जो केवल पत्थरों और मूर्तियों की पूजा करते थे। यहूदी और ईसाइयों के इस दृष्टिकोण ने उन अरबों में हीनता की भावना भर दी थी जो इनके संपर्क में आते थे, पर जिनके पास अपनी पूजा पद्धति का कोई वैकल्पिक सिद्धांत नहीं था। ऐसे अरब एक दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब अरब भूमि को भी अपना पैगंबर और अपना धर्मग्रंथ प्राप्त हो। जो लोग बाइबिल और कुरान की तुलना करते हैं, वे जानते हैं कि मूर्तियों और मूर्ति पूजकों के विषय में दोनों ग्रंथ भावना और भाषा में बेहद समान हैं। बाइबिल के यहोवा की तरह अल्लाह भी अपने को एकमात्र सच्चा ईश्वर घोषित करता है। वह मुशरिकों, मूर्ति पूजकों को काफिरों की सबसे नीच श्रेणी में रखता है, जो किताब वालों से भी अधिक निंदनीय हैं। शैतानी आयतों सैटेनिक वर्सेस को निरस्त करते हुए अल्लाह यह घोषणा करता है कि ये मूर्तियां तो सिर्फ नाम हैं, जिन्हें अरबों के पूर्वजों ने गढ़ा है। इन मूर्तियों के न तो कान हैं, न आंखें, न हाथ, न पैर, ये न किसी की सहायता कर सकती हैं और न हानि। ये प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देती और क़यामत के दिन अपने भक्तों को नर्क से बचा नहीं पाएंगी। इसके विपरीत ये मूर्तियां स्वयं अपने पूजकों के साथ नर्क की आग में जलेंगी, और तब तक वे अपने पूजकों को अल्लाह की दृष्टि में अपवित्र, नापाक बना देती हैं। इस्लाम के प्रारंभिक दिनों में मुसलमान मक्का में मूर्ति भंजन आइकॉनोक्लाज्म करने के लिए बहुत कमजोर थे। वे केवल मूर्तियों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करने तक ही सीमित थे। जो भोजन पहले मूर्तियों को अर्पित किया गया होता, उसे वे त्याग देते थे। जो लोग इस्लाम स्वीकार करते, उनके उन नामों को भी बदल दिया जाता जो किसी पैगन, बहुदेववादी देवता या देवी से जुड़े होते थे। लेकिन संदेश दे दिया गया था। अल्लाह ने कहा, इन्हें इकट्ठा करो, वे जो पाप करते हैं और वे जिन्हें वे पूजते हैं, और इन्हें नर्क की आग की ओर हाँक दो। कुरान सूरा 37 आयत 22 से 23। पैगंबर ने अम्र बिन लुबय को नर्क में अपनी आते घसीटते हुए देखा। अम्र एक दूसरी सदी का राजा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सीरिया से मूर्तियां मंगाई थीं और उन्हें अरब में स्थापित किया था। मदीना, जहां मुसलमान अधिक ताकतवर थे, वहां कुछ मूर्ति भंजन की घटनाएं उस समय भी हुईं जब पैगंबर ने वहां हिजरत प्रवास नहीं किया था। इब्न इशाक बताते हैं कि कैसे अम्र इब्नुल जमूह की मूर्ति को एक मुस्लिमों के समूह ने रात में चुरा लिया और उसे बार बार गंदे नाले मलगर्त में फेंका,
जब तक कि अमर का विश्वास टूट न गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। निकटवर्ती कुबा में सहल नामक व्यक्ति ने रात में अपनी जाति की मूर्तियां तोड़ दीं और उनके टुकड़ों को एक मुस्लिम महिला को दे दिया, जिसने उन्हें ईंधन के रूप में जला दिया। पैगंबर मोहम्मद ने जब मक्का को जीता, तब उन्होंने मूर्ति भंजन को मुसलमानों के लिए एक धार्मिक कर्तव्य बना दिया, सदैव के लिए। इब्न इशाक लिखते हैं, जब पैगंबर ने मक्का विजय के दिन दोपहर की नमाज अदा की तो उन्होंने आदेश दिया कि काबा के चारों ओर की सारी मूर्तियां इकट्ठा करके जला दी जाएं और तोड़ दी जाएं। इस्लाम विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम कुछ अन्य स्रोतों के हवाले से लिखता है, जब मोहम्मद विजेता के रूप में मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी धनुष की नोक से मूर्तियों की आंखों पर प्रहार किया और फिर उन्हें नीचे खींचकर आग में फेंककर नष्ट कर दिया गया। शिया समुदाय द्वारा प्रकाशित चित्रों में यह दृश्य दिखाया गया है कि कैसे अली पैगंबर के कंधों पर चढ़कर काबा की दीवार पर रखी हुबल नामक मूर्ति को नीचे गिरा रहे हैं। इसके थोड़े ही समय बाद अरब के अन्य भागों में भी अभियान भेजे गए ताकि वही किया जा सके जो मक्का में किया गया था। हर जगह मूर्तियां तोड़ी गईं और मंदिरों को या तो नष्ट कर दिया गया या मस्जिदों में बदल दिया गया। मुस्लिम कवि आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे कि कौन इन घटनाओं का सबसे अधिक उत्साहपूर्ण कविता में वर्णन कर सकता है। फजल बिन अल-मुलव्विह ने लिखा, अगर तुमने मुहम्मद और उनकी सेना को देखा होता उस दिन जब उन्होंने मूर्तियां तोड़ी थीं, जब वह मक्का में दाखिल हुए थे, तो तुमने देखा होता कि कैसे ईश्वर का प्रकाश प्रकट हुआ उस अंधकार में जो मूर्ति पूजा के चेहरे पर छाया हुआ था। कब बिन मालिक ने लिखा, हमने अल्लात अल-उज़्ज़ा और वुद को छोड़ दिया, हमने उनके हार और कानों के झुमके तक उतार लिए। और अल-मुस्तगिर बिन रबिया जो एक योद्धा भी थे और कवि भी, उन्होंने लिखा, मैंने रुदा को इतनी पूरी तरह से तोड़ दिया कि उसे एक गहरी जगह में काले खंडहर के रूप में छोड़ दिया। इस्लाम की वृद्धि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम निष्कर्ष निकालता है, शुरुआत से ही मूर्ति पूजक बुत परस्ती के सभी चिन्हों को नष्ट करने के लिए संकल्पित था और इसमें इतनी सफलता मिली कि हदीरा के दूसरे और तीसरे शताब्दी के पुरातत्ववेत्ताओं को केवल बहुत कम जानकारियां ही मिल सकीं। कुछ मूर्तियों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया, जैसे कि वह मूर्ति धुलकलासा जिसकी पूजा तबाला में की जाती थी। यह स्थान मक्का से यमन के मार्ग पर स्थित था और इब्न अल-कल्बी के समय लगभग 200 ईस्वी में यह प्रचलित थी। उसे तबाला की मस्जिद के दरवाजे के नीचे पायदान के रूप में इस्तेमाल किया गया। अन्य पत्थरों जिनकी कभी मूर्तियों के रूप में पूजा होती थी को काबा की नींव के कोनों में लगाया गया। मुस्लिम इतिहासकार हमें पैगंबर की प्रामाणिकता पर बताते हैं कि अरब के मूर्ति पूजकों ने उन स्थानों पर मूर्तियां स्थापित की थीं जहां कभी हजरत इब्राहीम ने मस्जिदें बनाई थीं। कहा जाता है कि काबा की मस्जिद इब्राहीम द्वारा पृथ्वी के केंद्र पर बनाई गई थी। जो लोग राम को केवल एक काल्पनिक कथा मानते हैं और उन्हें अयोध्या में जन्म स्थान देने से इनकार करते हैं, उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि क्या इब्राहीम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने सचमुच काबा का निर्माण किया था। लेकिन यह तो दस्तावेजी इतिहास है कि जहां जहां इस्लामी सेनाएं पहुंचीं, उन्होंने वही किया जो अरब में किया गया था। चाहे वह ईरान, खुरासान, तुर्किस्तान, सिस्तान, अफगानिस्तान या भारत हो, सैकड़ों हजारों पारसी अग्नि मंदिर, बौद्ध विहार और हिंदू मंदिर या तो नष्ट कर दिए गए या मस्जिदों, जियारतों और दरगाहों में बदल दिए गए। आधुनिक पुरातत्व ने उन सभी प्राचीन क्षेत्रों में इस्लामी आक्रमणों के मार्ग के साथ जो कुछ हुआ उसका पुनर्निर्माण कर लिया है। 13वीं सदी के इतिहासकार मौलाना मिन्हाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में इस्लाम की मूर्तियों और मंदिरों के प्रति धार्मिक दृष्टि का सार प्रस्तुत किया है, जब वह महमूद गज़नवी का वर्णन करते हैं। वह महान गुणों और विशाल क्षमताओं से संपन्न था
और वही प्रमुख तारा उसके जन्म के समय उदित हुआ था जो इस्लाम के उदय के समय हुआ था। जब सुल्तान महमूद ने सत्ता प्राप्त की तो उसके गौरवशाली कार्य समस्त इस्लामी जगत में प्रसिद्ध हो गए। जब उसने हजारों मूर्ति मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया और हिंदुस्तान के अनेक नगरों पर विजय प्राप्त की। उसने गुजरात के नाहरवाला पर आक्रमण किया और वहां से सोमनाथ की मूर्ति मनात को लाकर उसे 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा गजनी की महान मस्जिद के सामने डाला गया, दूसरा सुल्तान के महल के प्रवेश द्वार पर और तीसरा व चौथा क्रमशः मक्का और मदीना भेजा गया। लाहौर में महमूद के शासन के 7वें वर्ष में जारी किए गए सिक्कों में उसे खलीफा का दायां हाथ और मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा गया है। यही सरल और सीधी व्याख्या है कि क्यों इस्लामी आक्रमणकारियों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को अपवित्र किया, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और उन्हें मस्जिदों में बदल दिया। यह व्याख्या सभी तथ्यों को पूर्ण रूप से और सुसंगत तरीके से समाहित करती है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। फुटनोट 1। जब मुहम्मद ने मक्का को बलपूर्वक जीतने के बाद काबा में प्रवेश किया तो उन्होंने घोषणा की, सत्य आ गया है और असत्य समाप्त हो गया है। सहीह मुस्लिम 4397। राम स्वरूप इस पर टिप्पणी करते हैं, केवल एक आक्रमणकारी सेना, धर्मयुद्ध लड़ने वाले योद्धा या हथौड़े लेकर विध्वंस करने वाले दस्ते के बल पर सत्य का राज्य स्थापित नहीं होता। उसी तरह असत्य से छुटकारा पाना भी इतना आसान नहीं होता। सच्चा आध्यात्मिक विध्वंस का अर्थ है इच्छाओं के देवताओं और अहंकार के देवताओं का नाश। उन झूठे देवताओं का नाश जो अहंकारपूर्ण धर्मशास्त्रों, दंभपूर्ण रहस्योद्घाटनों और मनभावन विश्वासों में निवास करते हैं। 2। इस्लाम के पैगंबर ने अपने देशवासियों को केवल एक नया धर्म ही नहीं दिया, बल्कि अरब का एक नया इतिहास भी दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे धर्मनिरपेक्षता के पैगंबरों ने भारत में पंडित नेहरू के प्रभुत्वकाल से ही किया है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत का वास्तविक इतिहास सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।